वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, उसका मतलब ये निकलता है। इसको मातृभूमि और भारत माता भी हम कह सकते हैं। जो हमारे अरोड़ा साहब ने, श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी ने, लगता है कि पढ़ के चले गए, कुछ पंक्तियां उन्होंने अपने रेजोल्यूशन के अंदर, जिसको कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली अपोज करती है। अगर आज इस रेजोल्यूशन को आप यूनानिमस पास करना चाहते हैं इस सदन के अंदर, तो आपको उन पंक्तियों को हटाना होगा। उन पंक्तियों में ये कहना इस बात के लिए कि देश का बंटवारा वंदे मातरम की तरफ की वजह से हो गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। हम आजाद देश के अंदर रहते हैं, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, सभी पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। हमारे पूर्वज वहां से आए, विज साहब ये बताएंगे इस बात के लिए कि क्या उन्होंने भारतवर्ष को चुना, उन्होंने हिंदू धर्म को चुना, वहां पर सब कुछ छोड़ के आ गए और इतनी बड़ी मुटनी वहां पर हुई उस बात के लिए, वो भी एक बहुत बड़े बलिदान थे। और उसके बाद ये कहना कि इमरजेंसी वंदे मातरम की तरफ से लग गई, मतलब किस तरह की। आप विधायक हैं, विधायक होने के नाते आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप सदन में क्या बोल रहे हैं। उसमें इसमें क्या बात होगी, बोलो। क्या देश में 1975 में आपातकाल नहीं लगा? वो वंदे मातरम से आ गया, वो वंदे मातरम से आ गया क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो क्या वंदे मातरम की आ गया? वंदे मातरम के 2 टुकड़े क्या DRI लग गया? नहीं तो किए वंदे गए। मातरम की कौन सी ऐसी बात है जो तथ्यों के विपरीत है? ऐसे है सदन को ये बताने का ऐसी लैंग्वेज तो पार्लियामेंट में भी नहीं प्रेजेंट की गई सर। पार्लियामेंट में भी ऐसी लैंग्वेज नहीं प्रेजेंट की, और पार्लियामेंट में भी सबने वंदे मातरम के नारे लगाए, सबने सपोर्ट किया, सबने गुणगान किया। अब एक हम स्वराज माता के अंदर बैठे हैं, सब कुछ है उसमें उस बात के लिए, और उनको और करूंगा। उसके बाद मैं आता हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, इसी सदन के अंदर भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के वंशज बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद भी इस बात का जिक्र किया। मैं इस सदन के अंदर एक पेपर लेकर रहा हूं जो सैटरडे फरवरी 1921 का ट्रिब्यून का अखबार है। इस ट्रिब्यून के अखबार में 17 फरवरी को उस टाइम वो टेलीग्राम से और खबरें जाती थी, 1-2 दिन बाद छपती थी, पुराना जमाना था, टेलीप्रिंटर नहीं थे, वो सब कुछ नहीं थे। और एक बहुत बड़ी सभा महात्मा गांधी जी ने की, कई जगह गए, विपुल जी बैठे हैं, वैश्य कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन भी महात्मा गांधी जी के हाथ से। उसके बाद रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, आजादी का सम्मेलन हुआ। उस समय की अखबार ये कहती है कि 25,000 लोग थे उसके अंदर, और उसके बाद उसके अंदर महात्मा गांधी और चौधरी माथुराम, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा हैं, उन्होंने उस फंक्शन को प्रिसाइड किया। ही प्रिसाइडेड इट, इट इज रिटन इन द न्यूज इटसेल्फ। देन लाला लाजपत राय, देन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला श्यामलाल, ये लोग वहां के अग्रणी थी। और जब जलसा खत्म हुआ, वो गांधी जी का यात्रा खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने भिवानी जाना था, तो सबने आखिर में वंदे मातरम का नारा वहां पर लगाया। ये 1917 की बात है इस बात की। उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, इसके लिटरली वर्ड या ये सिर्फ नेशनल एंथम नहीं है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी वंदना है। हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मन के अंदर एक जबरदस्त उल्लास होता है जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं। और उसके बाद जहां तक के बंकिम दा ने, उन्होंने कहा कि 2 टुकड़ों में बांटा, ये बात गलत है। 2 टुकड़ों में बांटने वाली क्या, बंकिम दा ने एक आनंद मठ की किताब लिखी,
अगर आपने किताब पढ़ी हो, मैंने वो किताब पढ़ी है। एक बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े बंगाल के, उन्होंने अपने अंतरे सारे लिखे। उसके बाद उस अंतरों में देश की यूनिटी को एक रखने के लिए अगर कुछ अंतरे उसमें से उठा लिए तो क्या वंदे मातरम का को हमने तोड़ दिया? क्या बंकिम दा का बिल्कुल तोड़ दिया उसको। आया तो चल हो गया। सुन ली मेरी बात आपकी सुनिए। सुन ली आपने बिल्कुल आप सुन उसके वंदे मातरम को तोड़ के अच्छा चलो बैठो आपने बैठो देश को बैठो तोड़ने की नींव रख ऐसे दी। आप स्पीकर साहब की आपने सारी नींव रख उस दी। गरिमा को तोड़ रहे हैं। आप आपकी झुक बात गए। स्पीकर साहब की गरिमा को तोड़ रहे हैं। आप झुक गए कुछ लोगों के आगे और आपने तोड़ दिया। चलो आगे बैठ जाओ प्लीज बैठो। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय द सॉलिडिटी ऑफ द कंट्री। Don't try to destroy the solidity of the country. This is what I mean. The thing is only कि government should क्या पता नहीं क्या मैं बोलूं कि ना बोलूं जी? मैं बोलूं कि ना बोलूं? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं कि ना बोलूं? ठीक है, आप अपनी बात आप अपनी बात रखो बत्रा जी। बत्रा जी आप अपनी बात रखो। इस वंदे मातरम के गीत को हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाइनल किया था। बोलिए रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलिए आप। और क्या कह रहे हैं? इसको फाइनल किसने किया? उसके बाद सुनिए प्लीज, सुनने की पेशेंस रखिए। जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। और 1896 के अंदर कलकत्ता सेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का कॉमनल लाइन के ऊपर उसको मुस्लिम और हिंदू के नाम पे बांटने की कोशिश की। और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट चला और उस मूवमेंट में सबने उसकी गाना गाते हुए सारी गिरफ्तारियां दी उस समय की। फिर उसके बाद आ गया कि आपको बताना चाहता हूं कि मैं ब्रिटिश मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वंदे मातरम के हमेशा साथ थे, जिन्होंने वंदे मातरम गाया। उसमें सरदार अजीत सिंह, अंकल और शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी माथुराम हुडा, इट इज इन रिकॉर्ड। इन दोनों को वंदे मातरम गाने के लिए काले पानी की सजा दी गई और उसके काले पानी की सजा दी गई। और श्री लाला लाजपत राय जी ने और श्री अरविंदो घोष जी ने, अंग्रेजों ने बैन लगाया, उसको तोड़ा। क्या आप आज के दिन में जो हमारे इतने अरविंदो घोष जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, आप उसको क्रिटिसाइज करने शुरू? बड़ी अजीब सी बात है इस बात के लिए। भाई हम भी आपके साथ हैं, पर ये लाइनें हटा के यूनिवर्सल रेजोल्यूशन पास करो, सीधी सी बात है। कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और उसके बाद मैं बताता हूं सर कि कांग्रेस पार्टी ने अल्टीमेटली 1937 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई और उस पे प्रपोजल में वर्ड बाय वर्ड। एक मिनट बत्रा जी। स्पीकर सर, आदरणीय साथी बार बार वंदे मातरम तोड़ने को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो उनको मैं कहूँगा तोड़, मैंने कोई तोड़ने का? आपने कहा है कि बंकिम दा ने लिखा उसको तोड़ दिया। मैंने कहा है उसको तोड़ दिया? आप तो कमाल करते हैं। आपने अभी कहा कि कम्युनल उसको। स्पीकर सर, बुलना टॉल सच्चाई करने की आपने कहा। मेरी बात सुनो, अपनी मर्यादा में रहिए। मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो मर्यादा में रहिए। कम्युनल हार्मनी के लिए हमने हम बाकी काट दिए, आप ये कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आज तक किसी ने गीता को काटा? क्या आज तक किसी ने रामायण को काटा? क्या आज तक किसी ने कुरान को काटा? अरे भाई तो वंदे मातरम। चलिए बत्रा जी,
बत्रा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे। आपका भाषण, चलिए, आप बत्रा जी को भाषण फिनिश देना, करने माले दीजिए। देना, बैठो। अब बत्रा माले जी में को भाषण फिनिश देना, करने बैठ जाओ, बैठ जाओ। और चीफ मिनिस्टर साहब का पूछता नहीं है, चलती आपकी है नहीं। ठीक है, बत्रा जी आप अपना ठीक है। आप कंटिन्यू करें, आपका सॉरी, समय पूरा हो रहा है। उसका अच्छा, उसके बाद जी ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन के अंदर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सारे के सारे वर्ड्स अडॉप्ट किए और वंदे मातरम एक नेशनल सॉन्ग बनाया गया। उसके बाद सर 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया और उस नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद ये कैबिनेट में आया और उस कैबिनेट में श्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके मेंबर थे। एक किसी ने लाइन को अपोज किया हो, वो नेशनलिस्ट थे। आप उनकी विचारधारा को संकीर्ण बनाना चाहते हैं और कोई बात नहीं करना चाहते। और उसके बाद इस तक जहां तक था कि भारत माता की जय, ये स्पिरिट हमेशा ही रही है। इसके साथ ही जब पुराने बातें की बात करते हैं, पुराने टाइम की बात करते हैं आप, तो मैं कुछ एक मिनट सर, थोड़ा संक्षिप्त में करिए। ये संक्षिप्त बत्रा जी, में वो वाइंड अप करिए, समय की सीमा है। हाँ जी, समय की सीमा तो आपने 1 घंटा फूंक चुकी है। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, किस लिए? वंदे मातरम। उसके बाद मैं नाम लेता हूं और सदन में नाम लेना चाहूंगा मैं उस बात के लिए। शहीद खुशीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहरी, शहीद अशफाकुल्ला। अब आप कहते हैं तोड़ने की बात, तो ये भी कौन सी कम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी और हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। तो शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु ने भी वंदे मातरम का नारा लगाया इस बात। उसके बाद एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके सामने कि जो बात है थोड़ी सी उस बात के लिए कि आदरणीय पूजनीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने उस टाइम अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये लिखा कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट है ये फेल हो जाएगा, कांग्रेस की फेल हो जाएगी। उन्होंने पत्र लिखा, मैंने तो पत्र लिखा नहीं, सारी रिकॉर्ड की बात है। और आज आजादी के मतवालों को और जिन लोगों ने सब कुछ कर किया उसके नाम पे आप डिवीजन की बात मत कीजिए। हाँ जी, मसले इसको पास कर लेंगे यदि घनश्याम अरोड़ा जी उन लाइनों को 1975 की इमरजेंसी की लाइनों को हटा दे। तो आप क्या बोल रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपने बोला है ना। तो फिर ये क्यों डिलीट कराए? फिर आप इस बात को क्यों कर रहे हो? वो आप ये कह रहे हो आप, हम घनश्याम जी की बात को आप हमारे मसले को बात कर रहे हो। आप सवाल मसले पे आ नहीं रहे आप, यूनानी मसले पे आप आ नहीं रहे। फिर आप ठीक है, वो चीज अवॉइड करें जिसके हमें कोई अगर एतराज है तो वो चीज रिपीट ना हो। मैं कोई बात मैंने कोई बात जी वाइंड अप करें, थोड़ा समय की सीमा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं जी। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इतने सालों के बाद आज ये बात कहां से आ गई? 1.5 साल के बाद आपको वंदे मातरम याद आ गया। आजादी में आप कहां थे? कहां थे आजादी के अंदर?
किसी क्रांतिकारी का, किसी आजादी का नाम लिखवा दीजिए। स्पीकर सर, बत्रा जी, स्पीकर सर, आजादी के हम कह रहे हैं आजादी के समय तो कोई भी नहीं था। हम यही थे। आजादी के समय कोई भी नहीं था जितने यहाँ बैठे हैं। आप बताइए, आप बताना चाह रहे हैं हम लोगों को। बत्रा जी, ये बताइए, कंक्लूड कीजिए। एक मिनट। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये कह रहे हैं कि आजादी के वक्त आप कहाँ थे? हम यहाँ थे। आप बताओ, आप कहाँ पैदा कर रहे हो? ये बताएं कि हम कहाँ थे, आप बताइए। आपके क्या क्या था वो बताइए। सब लोग बैठो। ठीक है, बैठिए, प्लीज बैठिए। 2 लाइन में कंक्लूड करो। प्लीज एक मिनट। बैठिए सभी। ग्रीन जैकेट बैठिए। विकास बैठो। बालू बैठो। हमेशा आप चलिए, बत्रा जी वाइंड अप कीजिए। प्लीज, आप मेरे को बोलने कंक्लूड करना है। ऐसे में आप टाइम ले लो, अपना बोल लो। ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मंत्री जी खड़े, मंत्री जी खड़े। आप ऐसे बात आपने ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे बात नहीं। मैं हाथ जोड़े मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। आपने बात कही है कि देश की आजादी की लड़ाई में आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं सुनते? आपने ये बात कही है। बिल्कुल नहीं सुनते। देश की आजादी की लड़ाई इस देश की जनता ने लड़ी है और हम इस देश की चलिए। इस देश की जनता ने चलिए, लड़ी है। अभी आप ठीक है। समय नहीं, कंक्लूड करो। समय की सीमा थी। कंक्लूड करो। अब इससे आगे चर्चा नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं सर, नहीं, नहीं, समय पूरा हो गया। कंक्लूड करूंगा जी। आप धन्यवाद सर। समय पूरा हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि वंदे मातरम के प्रति सबका बहुत आदर भाव है और इस पर चर्चा दोनों तरफ से हुई है। अभी अगली सिटिंग के लिए आधे घंटे का समय लंच का ब्रेक किया जाता है और पूरे 3 बजे हाउस फिर से लगेगा और मुख्यमंत्री जी का जवाब इसके ऊपर या चर्चा वो आने के बाद करेंगे। उसके बाद हम इसको मुख्यमंत्री जी की चर्चा के साथ इसको खत्म करेंगे। अब सदन